राजस्थान के एक जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी। वह एक बड़े घर की चिड़िया थी। एक दिन की बात है, टूनटूनी चिड़िया बैठकर फोन चला रही थी कि तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ आज कमरे में क्या कर रहे? तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मेरी माँ, आज कोई प्लान नहीं है। मेरी फ्रेंड सारी बिजी है। मेरे दोस्त की आज शादी है, सभी लोग वहाँ पर है। तुम्हारी दोस्त की शादी है तो वो सब वहाँ पर बिजी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो भला? तुम भी जाओ अपने दोस्त के शादी में। नहीं नहीं माँ, मेरा आज शादी में जाने का मन नहीं है। आज मेरा रास नहीं है, ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी मैं। मैंने सोचा कि मैं मेरे घर ही ठीक हूँ। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारा वहाँ पर जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तुमको यहाँ पर खाली नहीं बैठने दूंगी। तुम चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वे बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। वे रास्ते में जा रहे थे कि तभी टूनी चिड़िया की सहेली उसको मिल जाती है। अरे कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे राजू, ये भी सवाल मैं तुमसे करने वाली थी। मैं तो यहाँ मेरे बेटे की कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। देख कोमल, ये है मेरी बेटी टुनटुनी। अरे बेटा टुनटुनी, ये है मेरी बचपन की दोस्त कोमल। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे राजू, तुमने अपने इस जमाने में भी अपनी बेटी को संस्कार अच्छे दिए हैं भाई। हाँ, कोमल वे तो है, पर अब तक बंटी भी बड़ा हो गया होगा, है ना? अरे हाँ, अब वो बड़ा तो हो गया, इसीलिए तो वो आता ही होगा। मैं इसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। घर से आता होगा, इसका मतलब ऑफिस से? अरे नहीं बेटा, वो दूसरे जंगल गया था कोई कुछ काम के लिए। वो अब आता होगा। काम ये है कि वो बड़ा कोई जॉब करने गया था। उसने अपनी शूटिंग करा लिया और मेरे साथ ही रहेगा। खैर ये तुम छोड़ो, तुम कभी टुनटुनी चिड़िया को लेकर मेरे घर पर आना। मेरा बेटा घर पर ही है, कुछ दिन तुम उनसे मिल लेना। हाँ, हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। तुम मुझे अपना एड्रेस दे देना। पहले तुम मेरा नंबर तो दे दो। और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर कई सालों बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और फिर से वे दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। बंटी कबूतर की मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर और बंटी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया दोनों ही पसंद आ जाते हैं। टुनटुनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत दो तुम्हें। हाँ बंटी, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे मुझे भी बहुत कुछ कहना, पहले तुम बोलो। टुनटुनी, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, पर ये दोस्ती प्यार में कैसे बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग से फील कर रखा हूँ। मैं भी बंटी। और फिर दोनों की कुछ समय बाद शादी भी कर दी जाती है। पर वो कहते हैं ना, जहाँ पर चार बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज तो आती है। ऐसा ही टुनटुनी चिड़िया के साथ भी होता है। आज टुनटुनी चिड़िया की पहली रसोई थी और टुनी चिड़िया के साथ उसको रसोई के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया रसोई को देखकर कहती है, माँ जी ये क्या रसोई है? बुरा मत मानना, पर रसोई थोड़ी छोटी नहीं है क्या? आपकी जितनी रसोई है ना, उससे कोई गुना बड़ा मेरा बाथरूम था। खैर जो भी है, यही मेरा ससुराल है। हाँ बिटिया, अब ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा ससुराल है। अब इसी रसोई में तुमको खाना बनाना पड़ेगा। चलो मैं तुमको बता देती हूँ कौन सी चीज कहाँ कहाँ रखी है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया की सास उसको सारी चीजें बता देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया की सारी रसोई पूरी हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है और फिर धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल को एडजस्ट कर लेती है। इस तरह से एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास की पड़ोसन आती है। अरे कोमल, ओ कोमल, तुमने मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर ली। अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ? अरे तुम कहाँ, कब आ गई? मैं जब आई, जब मेरे कान में तुम्हारी आवाज पड़ी। अरे तुमने अपने बेटे की मुझे बिना बताए शादी कर ली। और तू भी ना, मैं तुमको कब बता, तुम यहाँ होती तब तुमको पता चलता ना। तुम तो तेरी सास के पास चली गई थी ना। हाँ ठीक है, तुम्हारे बहू को तो मुझे दिखाई दे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की आवाज सुनकर नीचे आती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझको बुलाया। ये
इस तरह से वह दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि तभी टुनटुनी चिड़िया हंस कर कहती है, अरे अरे आंटी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। कहाँ पर कब चलना है? टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया उसकी पड़ोसन के साथ चली जाती है, जहाँ वह उसके छोटे से घर को देख कर कहती है, अरे अरे आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। इतना तो बस मेरे मायके का हॉल था। आपको पता है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा था? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह धीरे से कहती है, अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? तू ये मत बोलिए, हमारे पड़ोसन का घर है। माँ जी, मैं तो बस पूछ रही थी कि मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है। हाँ, चुप हो जा बहू, चुप हो जा। मैं मानती हूँ तुम्हारा मायका कितना बड़ा है, फिलहाल चुप हो जा। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन बहुत ही दुखी होती है। फिर वह करती भी क्या, उसी ने तो टुनटुनी चिड़िया को अपने घर बुलाया था, इसीलिए वह कुछ नहीं कहती है, वह बैठने के लिए कहती है, आंटी जी, आपका घर का सोफा कितना पुराना है। टुनटुनी चिड़िया ऐसी बात कह ही रही थी कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लग जाती है। पर मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि मेरा मायका का ये सोफा कितना बड़ा है। आप जब सोफे पर बैठोगी तो आपको लगेगा कि किस सोफे चीज पर बैठ रही हो। यह बात सुनकर पड़ोसन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, वो मैंने माना कि तुम्हारा घर बड़ा है हमसे, माना कि तुम्हारे घर का सोफा मेरे घर से अच्छा है। मेरे लिए तुम्हारा घर नहीं, मेरे लिए मेरा ही घर अच्छा है। मेरे लिए माना कि तुम कितनी अमीर घर की हो, पर वो अमीर घर तुम्हारा अब नहीं रहा। कमल बहन, बुरा मत माना, पर तुम्हारी बहू भी सॉफ्ट है। ये इतना कॉपीराइट करती है कि पूछो ही मत। अगर तुम्हारी बहू का यही हाल रहा ना, तो मैं लिख कर कह रही हूँ, तुम्हारा इज्जत के सामने उठना बैठना बंद हो जाएगा। मुझे माफ करना बहन, मैं मेरी बहू की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहू अभी थोड़ा बचपन है, इसलिए वो कुछ भी बोल देती। टुनटुनी बहू, चली यहाँ से अब। टुनटुनी चिड़िया की सास उसको अपने घर ले आती है और फिर वह डांटते हुए उसको कहती है, तू बार बार ये क्यों बोल जाती है कि तुम्हारे मायके से हमारा घर छोटा है और हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। अब इसके साथ साथ मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूँ कि तू मायके में नहीं, अपने ससुराल में है। इसलिए अब तुझको अपने ससुराल के तौर तरीके जब से बना लेने होंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरा मायका कैसा, सॉरी किसी को बुरा लगा तो। टुनटुनी चिड़िया की बात का जवाब सास नहीं दे पाती है और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया की ऐसी हरकत थी कि टुनटुनी चिड़िया की सास नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और बस टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, प्लीज मुझको माफ कर लो। आई एम सॉरी। मैं कुछ भी बोलने से पहले सोच कर बोलूंगी। सास टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराती है और फिर उसे कहती है, पक्का ना, आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी। पक्का पक्का मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। हम सबको नीचे झांकना पड़े। और फिर आगे से टुनटुनी चिड़िया ऐसा कुछ नहीं करती है कि उसकी सास नाराज हो जाए और फिर सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।